हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। वीडियो काफ़ी लेट आई है। मुझे पता है आप लोग मेरी इस वीडियो का काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए अब हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये दो इंपॉर्टेंट रेशो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना। मैं हूँ दीपेश सर और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इन दोनों में से एक रेशो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। आपके जो वाइवा में क्वेश्चन आते हैं उनमें भी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के फॉर्मूला पूछे जाते हैं। जो आपका इंटरनल पेपर होता है 12 मार्क्स का, जिसमें से 6 मार्क्स का अकाउंटिंग रेशो होता है, तो वहां भी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछा जाता है। इस रेशो की खास बात यह है कि ये लगभग स्टूडेंट्स को, काफी स्टूडेंट्स को ये जो रेशो है वो बहुत कंफ्यूजन होता है। ये रेशो में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको धीरे धीरे और अच्छे तरीके से एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप करके मत देखना। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं। इस वीडियो में फिर से मैं अपने यही बात रिपीट करूंगा कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो अब मैं आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो क्या होता है ये बताना स्टार्ट करता हूं। द रेशो इंडिकेट्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, आप जब बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में आपके कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर या इनकम्स होती है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, उसे कहते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हम वो डिस्कशन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिख के रखा है व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अब पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होती है जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए सिर्फ रिलेटेड होती है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और आपको इसे एक्सप्रेस क्या में करना है? परसेंटेज में। इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या है? हायर द रेशियो शोज हायर द रेशियो शोज हायर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ देखिए क्या होता है, आप जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में अपना खर्चा लगाते हो, जो भी एक्सपेंडिचर आपने लगाया है अपने गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, मान लीजिए एक कैलकुलेटर अगर आप बना रहे हैं, एक कैलकुलेटर प्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या लगेगा? उसके बटन्स लगेंगे, उसका स्ट्रक्चर लगेगा, प्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो बॉडी होती है वो लगेगी। उसके अलावा उसके अलावा आपको क्या लगेगा? आपको ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा, ऑफिस के साथ साथ आपको सेलिंग के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सारा जितना भी कॉस्ट होता है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या समझा? जितना भी खर्चा एक गुड्स को बनाने के लिए और बेचने के लिए लगा उसको क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, अब एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। टोटल 4 तरह की कॉस्ट बिजनेस में लगती है। कोई भी आप गुड्स ले लो, कोई भी सर्विस ले लो। अगर गुड्स लोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगा, अगर सर्विस लेते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि टाइम होता है। तो गुड्स अगर आप बना रहे हो, जैसे मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीओजीएस। और गाइस, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया और हर वीडियो में मैं आपको सीओजीएस बताते बताते थक गया। इसलिए मैं आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जहां स्टार्ट किया था वहीं से ही बोला था मैंने आपको कि सीओजीएस ध्यान से समझना, सीओजीएस ध्यान से समझना। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब क्या होती है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का कॉस्ट या कन्वर्ट करने का खर्चा। उसके बाद आते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में क्या क्या आता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस क्या होते हैं? ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस। मतलब वो सारे खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, जो आपने 11th में पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट करते थे। तो सिंपली मैं अगर आपको यहां पर बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मतलब होता है आपका ऑफिस चलाने का खर्चा,
उसके अलावा जो आपके ऑफिस के जनरल खर्चे होते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर डालते हैं। आपको क्वेश्चन में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दिया रहेगा, उसके अलावा आपको अदर एक्सपेंसेस भी दिया रहेगा। ओके, उसके बाद में आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। तो 3 तरह के खर्चे हमने डिस्कस किया। पहला हमने किया मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा किया एडमिन, अब हम करने जा रहे हैं तीसरा एक्सपेंसेस टू सेल ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कौन सा खर्चा, आप अपने सेल्समैन को कमीशन दे रहे हो, अपने सेल्समैन को सैलरी दे रहे हो, एक सेल्स मैनेजर है उसको सैलरी दे रहे हो, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लग रहा है वो पे कर रहे हो। तो मतलब वो सारा खर्चा जो गुड्स बन तो गया, लेकिन बेचने के टाइम पे जो भी एक्सपेंडिचर लग रहा है उसे क्या बोलोगे, सेलिंग एक्सपेंस। और इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल में दे दूं, डिस्काउंट। अगर आपने गुड्स बेचा, कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे ये 100 रुपए का गुड्स मुझे 90 रुपए में चाहिए, तो 10 रुपए का जो आप डिस्काउंट दे रहे हो दैट इज कॉल्ड एज सेल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसके अलावा चौथा एक्सपेंस जो होता है बैंक इंटरेस्ट, मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंस, हम उसके अंडर आएंगे तो देखेंगे बैंक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो भी आप बोलते हो, तो ये भी आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस अगर नहीं लिखा रहा तो उसके अंदर लिखा रहेगा बैंक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन, तो समझ जाना कि ये कौन सा एक्सपेंस है, फाइनेंशियल एक्सपेंस। गाइस फाइनेंशियल एक्सपेंस का नीचे मैंने नोट लिखा है तो उसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो देखो अब तक मैंने क्या एक्सप्लेन किया, ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो ये समझो व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट में आती है 4 तरह की कॉस्ट। हम लोग ये देख रहे हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हमने पहले देखा 4 तरह की कॉस्ट आती है। अब ये सारी ऑपरेटिंग नहीं है, ये सारी ऑपरेटिंग नहीं है, ये है आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। ये आ गए आपके 4 खर्चे। उसके अलावा अब देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, और उसके बाद देखते हैं व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मींस द एक्सपेंस which are not related to business like financial expense and loss on sale of fixed asset। गाइस देखो इसीलिए मैंने तुमको बोला था ऊपर नोट लिखा है, उसे ध्यान से समझना। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस हमेशा ध्यान रखना, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये तुम्हारे बिजनेस का खर्चा नहीं है, गुड्स बेचने का खर्चा नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर हम फिर पैसा लाएंगे तो हम अगर किसी बैंक से लोन लेके आए तो उस लोन को जो हमने ब्याज भरा, हमने उस लोन पे जो ब्याज भरा वो तो हमारे बिजनेस का खर्चा होगा ना, हम कोई अपने घर में तो नहीं लेके गए वो पैसा। तो गाइस अब समझो, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या है। देखो अगर आप दो डिफरेंट फर्म्स को कंपेयर कर रहे हो, अगर दो अलग अलग फर्म्स को कंपेयर कर रहे हो और एक फर्म ऐसी है जो अपने घर से पैसा लेके आई है, मतलब उन्होंने खुद का ओन कंट्रीब्यूशन लगाया है, और दूसरी जो फर्म है वो अब मार्केट से पैसे लेके आई है, मतलब उन्होंने बैंक से लोन लिया है। तो जो फर्म बैंक से लोन लेके आई है उसको बट नेचुरल है कि बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर जो बैंक को इंटरेस्ट देगी, अगर वो दूसरी फर्म जो है बी फर्म, उन्होंने बैंक को इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट देने के बाद उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा यानी खर्चा तो बढ़ गया ना, खर्चा बढ़ गया। अगर आप इसे भी ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो आप दोनों फर्म्स को पैरिटी पे चेक कैसे कर पाओगे। अगर आप दोनों फर्म्स में एक पहली जो फर्म है ए फर्म, उसमें आपने बैंक से लोन नहीं लिया है, वहां पर खुद का मेरा ओन फंड है, ओन फंड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जा रहा होगा कि कॉस्ट कम लगेगी। लेकिन जो दूसरी फर्म है वो अगर बैंक से लोन लेके आ रही है, तो अगर आप लोन को एक्सपेंस दिखा दोगे तो दूसरी फर्म का ऑटोमेटिकली क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया। तो इसीलिए इसको हम नॉन ऑपरेटिंग की डेफिनेशन में डालते हैं, क्योंकि ये अगर आप दोनों, कैसा होता है कि आप जरूरी नहीं है पैसा बैंक से लेके आओगे, जरूरी नहीं है पैसा खुद का लगाओगे, और हर कोई कंपनी अगर खुद का पैसा थोड़ा लगाती है, थोड़ा बैंक से लेके आती है, मतलब थोड़ा खुद का इनसाइडर पैसा, थोड़ा आउटसाइडर का पैसा, तो यहाँ पर रेशो हर किसी का डिसाइडेड नहीं रहता है, रेशो अलग अलग होता है। तो इसीलिए ये बात हमारा कंपेरेबल नहीं कर पाएगी कि हमारा एक्चुअल में ऑपरेटिंग खर्चा कितना है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा कितना है। उसके अलावा जो आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सपोज एक फर्नीचर पुराना हो गया था, उसे उठा के मैंने बेच दिया। अब बेचने के बाद क्या हुआ, मुझे उस पर 30,000 रुपए का लॉस हुआ, मुझे 30,000 का लॉस हुआ। ये लॉस मेरा बिजनेस लॉस नहीं है, फर्नीचर पुराना हो गया था, मुझे बेचना पड़ा। अब बेचने के बाद में मुझे उस 30,000 का जो लॉस हुआ, ये मेरा बिजनेस लॉस नहीं है, ये मेरा अदर लॉस है, मतलब इसको तुम बोलोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये क्या करना है, हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। तो गाइस अब हम समरी देखते हैं कि हाउ टू कंप्यूट ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इतनी तो पूरी पंचायत हो गई है, उसके बाद हम ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली कैसे जाती है।
तो सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं आप लोगों के लिए इसको लिख देता हूँ COGS। ये हो गया हमारा COGS। COGS के बाद आप इसमें क्या प्लस करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस में ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों दिए रहेंगे, दोनों दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटा देना है। मैं आपको नीचे एक क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ इग्नोर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपको अवॉइड करना है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। उसके पहले मैं आपको एक नोट बता दूं कि यहाँ जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो COGS है, ये हम ऑलरेडी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या फिर जब टर्नओवर रेशियो हमने किया था तब हमने कई बार इसे डिस्कस किया है, तो हम इसे बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ मैं आपको बोलूंगा, अगर जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ नहीं समझा रहे हैं, तो प्लीज मेरा वाला वीडियो देखो, आपको वहां समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना टाइम स्पेंड करके एक एक चीज आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS बताया था। तो गाइस जो वीडियो बार बार देखते हैं, मेरा वीडियो हमेशा रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि सर बार बार एक ही चीज बताते हैं, तो इसीलिए उन्हें बोरिंग फील ना हो और उन्हें सेम चीज 3 बार 4 बार ना सुननी पड़े। और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैंने सीधा बता दिया कि वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के मैंने वीडियो में बता दिया है, तो अब मैं यहाँ पर उसे डिस्कशन नहीं करूंगा। तो गाइस हम लोग एक बार फिर से समरी देखते हैं कि देखो क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब फिर से समझते हैं कि टोटल 4 तरह की कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट। 4 कॉस्ट होती है। 4 कॉस्ट में से फाइनेंशियल कॉस्ट हमेशा क्या लेना है, हमें नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट कंसीडर करके चलना है। इसके अलावा एक कॉस्ट कौन सी बताया मैंने, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कौन सी कॉस्ट है, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो अब फिर से सोचो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे। तो ये तुमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लिया मतलब COGS ले लिया, यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब एडमिन कॉस्ट ले लिया, डेप्रिसिएशन आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आ गई, उसके अलावा सेलिंग एक्सपेंस आपके अदर एक्सपेंस में आ गए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिया, एडमिन कॉस्ट लिया, सेलिंग कॉस्ट लिया, इसके अलावा हमने जो अदर एक्सपेंसेस आएंगे उसमें से क्या करना है, हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इग्नोर करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में यहाँ पर मैं आपको एक अच्छे से एक बढ़िया वाला क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका ये जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी करवा के दिया है ये आपको समझ में आ जाए। और गाइस जो लोग मुझसे और भी इसके अलावा क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं, मेरी वीडियो में मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूं कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम 100% ध्यान में रह जाए। बट स्टिल मुझे भी पता है कि अकाउंट्स में एक क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होता है। तो गाइस जो लोग मुझसे और भी क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, मुझसे और लाइव सेशन में अटेंड करके मुझसे और अपने डाउट्स क्लियर करवाना चाहते हैं, और जो लोग मुझे ये भी बताना चाहते हैं कि उनके डाउट्स कहाँ आते हैं, तो मैंने आपको कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, जो व्हाट्सएप का दिया है, टेलीग्राम का दिया है, उसके अलावा मैंने आपको मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, तो आप मुझसे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। गाइस हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख रुपीज, ऑपरेटिंग कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक दिया है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक दिया है 50,000, परचेज दिया है 3 लाख रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 70,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस है 40,000 के, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 80,000 है, डेप्रिसिएशन 30,000 है, अदर एक्सपेंस 40,000 है। अब आपको अदर एक्सपेंस की क्वेश्चन में डेफिनेट वो दिया हुआ है डिटेल की, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में लिखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000 के, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है 10,000 का। तो गाइस अब हमें करना क्या है, देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि COGS निकालो सबसे पहले, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ले लो, डेप्रिसिएशन ले लो, अदर एक्सपेंसेस ले लो। अदर एक्सपेंस मतलब उसमें क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हमारा मेन फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। ओके, सो अब हम इसके लिए थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, और अब हम यहाँ पर वर्किंग नोट स्टार्ट कर देते हैं। तो वर्किंग में हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे COGS। COGS कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइज ये तो लगभग अब स्टूडेंट्स को याद हो ही गया होगा, जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये वाला जो रेशो का इसका फॉर्मूला है सीओजीएस का, ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब हम इसमें नंबर पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 50,000 का है। परचेजेस कितने रुपए का है? क्वेश्चन में देखो परचेजेस लिखा होगा। परचेजेस कितने रुपए का दिख रहा है क्वेश्चन में? अमाउंट इज 3 लाख रुपए। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के दिए है क्वेश्चन में? 40,000 के दिए। क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया है? 70,000 का दिया है। तो गाइस अब हम इसका टोटल करेंगे, तो 50,000 प्लस 3 लाख, 3,50,000 प्लस 40,000, 3,90,000, 3,90,000 माइनस 70,000 कितना आता है? 3,20,000। तो ये आ गया आपका 3,20,000 रुपए। इसके अलावा एडमिन एक्सपेंस आपको कितना दिया हुआ है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 80,000, डेप्रिसिएशन दिया है 30,000, अदर एक्सपेंस दिया है 40,000। तो अब हम यहाँ निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या क्या था? सीओजीएस प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद में क्या ऐड करना है? और हमें डेप्रिसिएशन। उसके बाद में क्या ऐड करना है? सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो अब इसके ऊपर मुझे अमाउंट बताते चलो कितना कितना आएगा। सीओजीएस का अमाउंट देखो हमने ऊपर निकाला है 3,20,000 रुपए। उसके बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया है 80,000 रुपए। डेप्रीसिएशन दिया है 30,000 रुपए। उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस है 40,000, लेकिन आपको 40 नहीं लेना है, आपको कितना लेना है उसमें से? 30,000 रुपए। तो 3,20,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000, तो टोटल कितना आ रहा है? 4,60,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे रुपीज 4,60,000। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर हम लोग मेन फॉर्मूला में आ जाते हैं और हम लोग अमाउंट लिखेंगे। आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना निकाल के दिया है मैंने? 4,60,000। 4,60,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6 लाख इंटू 100। तो 4,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर आ रहा है 76.6666%। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 76.67%। ओके, तो ये वाला आपका जो आंसर है वो रेडी हो चुका है। तो गाइस मुझे नहीं लगता आपको इसमें कुछ भी दिक्कत गई होगी, लेकिन एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आपको समझना है। अदरवाइज आपको हमेशा अकाउंट्स करते समय प्रॉब्लम जाएगी, ये बात तो आप कभी नकार नहीं सकते। या फिर कोई भी टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बट स्टिल जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होता है? देखो, आपने ये समझ लिया कि इस क्वेश्चन में मैंने गुड्स बेचे थे 6 लाख रुपए के, 6 लाख रुपीस के मैंने गुड्स बेचे और मेरी एक्चुअल जो कॉस्टिंग आई थी वो कितनी आई थी? 4,60,000 रुपीज आई थी। ये आपने देख लिया यहाँ पे। तो 6 लाख रुपए के गुड्स बेचने में मेरे को 4,60,000 का कॉस्ट लगा। 4,60,000 का मुझे कॉस्ट लगा। तो 6 लाख रुपए की चीज में से 4,60,000 का कॉस्ट लगा, मतलब 1,40,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो यही तो चीज क्वेश्चन में बताया है कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस में कितना है। तो आपको क्या करना है? आपका नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सबसे पहले तो डिफरेंस समझना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्योरली योर बिजनेस प्रॉफिट, प्योरली योर बिजनेस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कहीं से डिस्काउंट मिला वो भी रिकॉर्ड कर लिया, कहीं से कोई अदर इनकम मिली, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ वो भी रिकॉर्ड कर लिया, कमीशन मिला वो भी रिकॉर्ड कर लिया। अरे भाई बिजनेस का इनकम अलग बताओ ना, और अदर देन बिजनेस की इनकम अलग बताओ। तो नेट प्रॉफिट में क्या होता है? तुम्हारे बिजनेस की इनकम, नॉन बिजनेस की इनकम, सभी बिजनेस एक्यूमुलेट कर दी जाती है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलता है कि मुझे सिर्फ मेरे बिजनेस का प्योर प्रॉफिट बताओ, मुझे मेरे बिजनेस का प्योर प्रॉफिट बताओ। अब अगर आप यहाँ बोलोगे कि सर आपका 1,40,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पर मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट देखो कितना हो रहा है, मेरा 10,000 का है। अगर ये 10,000 में पीएनएल में तो डेबिट करूंगा ही करूंगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट करूंगा, जो आप अब तक समझते आए हो, हमेशा आपने 11 से देखा है। तो ये अगर 10,000 रुपए में ऐड कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,30,000 हो जाएगा।
खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया, तो 470 का मेरा खर्चा टोटल हो जाता और मेरा प्रॉफिट कितना आ जाता 1,30,000 और यहाँ पर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,40,000। तो ये जो 10,000 है आपको ये क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपको हटाना है, आपको क्या लेना है प्योर आपके बिजनेस का खर्चा, प्योर आपके बिजनेस की इनकम, तो उससे क्या निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इससे ये पता चलता है कि आपके बिजनेस की एक्चुअल इफिशिएंसी कितनी है। क्या पता चलता है आपके बिजनेस की एक्चुअल इफिशिएंसी कितनी है। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, इसे किस काय में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है वो भी बता दिया। प्रैक्टिकल इंपैक्ट, हायर द रेशियो शोज मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, कि आपका जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा इसका परसेंटेज होगा, आपको ये समझ में आएगा कि हमारे बिजनेस की मैनेजरियल एफिशिएंसी उतनी अच्छी है, हमारे खर्चे उतने कम है और हमारा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा है। ओके, सो अब हम और इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपको मैंने इजी वे में तो बता दिया, लेकिन अब आपको देख के भी देना पड़ेगा। तो देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तो मैंने सबसे पहले बता दिया, एग्जाम में उतना सिंपली तो आने वाला है नहीं। देखो, अब ये वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, मतलब ये जो मैंने आपको 2 बुलेट बना के दी है, 2 बुलेट जो है, ये दोनों बुलेट अच्छे से समझना, क्योंकि इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपको दिया रहेगा, आपको बोलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको दिए रहेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको दी रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपने नेट प्रॉफिट निकालते समय, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट किए थे, आपने क्या किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते टाइम पे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने पीएनएल में डेबिट किए थे, उन पीएनएल के डेबिट के एक्सपेंडिचर को आपको हटाना है। तो पहले आपने क्या किया था, प्रॉफिट निकालते समय उन एक्सपेंसेस को माइनस किया था, तो आप क्या करोगे, उसे रिवर्ट करके ऐड करोगे, क्या करोगे, उसे ऐड करोगे। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी थी वो आपने अदर इनकम प्लस किया, अदर इनकम दिखाया, सेल में अदर इनकम प्लस किया और फिर आपने उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए थे। तो पहले आपने उसे प्लस किया था, तो अब उसे क्या करोगे, माइनस करोगे। पहले आप क्या कर रहे थे, सेल से प्रॉफिट निकाल रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट से उल्टा जा रहे हो। तो उल्टा जाते टाइम पे क्या करना है, सारे उल्टे इफेक्ट देने हैं। वैसे आप क्या करते हो, सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करते हो, यहाँ पर क्या करोगे, प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड करोगे, लेकिन कौन सा एक्सपेंस, सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और कौन सी इनकम माइनस करोगे, प्योरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इसके अलावा दूसरा एक पार्ट जो है जिस तरीके से और भी पूछा जाता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें आपको ऑपरेटिंग इनकम दे दिया जाएगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में आपकी ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो बेसिकली क्या किया आपने, सुनो, किया क्या आपने, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था, उसमें अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम थी, आप अपने माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, आप अपने माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। ये सोचो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें लिखा है आपने अदर ऑपरेटिंग इनकम, कोई अगर आपके बिजनेस की इनकम है तो वो लिखा है, और आपने जितने भी बिजनेस के खर्चे थे वो सारे माइनस किया है, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे फिक्स डिपॉजिट किया, किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो वहां से डिविडेंड मिला, किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया वहां से इंटरेस्ट मिला, कि कहीं कोई एक एसेट बेच दिया, उस एसेट पे आपको प्रॉफिट हुआ, बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट वाला पार्ट यहाँ पर क्या दिखाओगे, इनकम में दिखाओगे, लेकिन आपका वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो कौन सी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ओके, सो गाइस, अब हम क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि अब ये जितना हमने थ्योरी समझी है, उस थ्योरी को हमें काय में उतारना है, प्रैक्टिकल में उतारना है, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। और आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछा जाता, आपको क्या पूछा जाता है एग्जाम में, आपको तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 8 लाख रुपीज, नेट प्रॉफिट है 3,60,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 50,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 30,000। फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। गाइस देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये 3 फॉर्मूला जो दिया है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला कहां पर एप्लीकेबल होगा।
तो मेरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, उसके अलावा नेट प्रॉफिट दिया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया है। तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ये तीन फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, आपको एग्जाम में तो ये सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी आप देखोगे तो जो डेटा दिया हुआ है वो आपको फॉर्मूला नंबर 2 का दिया हुआ है। फॉर्मूला नंबर 2 में आपको नेट प्रॉफिट बताया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बताई हुई है। तो ये तीनों चीजें आपको देखो इस क्वेश्चन में लिखी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सेकंड फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ जाएगा, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3,60,000। अब आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो क्वेश्चन में अगर टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके गाइस, तो आप पैट भी कंसीडर कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैट और पीबीटी दोनों एक ही चीज होगा क्योंकि यहाँ पर टैक्स जीरो है। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें क्या करना है, हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करना है, ऐड बैक करने हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने ऐड किया, और क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है। तो ये हो गई हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो अब हम लोग लिख लेते हैं अमाउंट्स। पीबीटी का अमाउंट कितना है हमारा 3,60,000, उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के हैं 50,000 रुपए के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है 30,000 रुपए की। तो 360 प्लस 50 कितना हो गया 3,60,000 प्लस 50,000 कितना हो गया 4,10,000 माइनस 30,000 कितना हो गया 3,80,000। तो गाइस आपको समझ में क्या आया, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला को रिवर्स करना है। बेसिकली आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट निकालते टाइम पे सेल में इनकम प्लस करते हो और एक्सपेंसेस माइनस करते हो। अब क्या करते हो, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, सारी इनकम ऐड कर देते हो। उसमें कुछ ऑपरेटिंग होती है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग होती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हटाने हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हटानी है। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा है 3,80,000। तो 3,80,000 अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, सेल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब आरएफओ दिया हुआ है। तो अभी हमें क्या निकालना है, सीधा सीधा आंसर निकालना है फॉर्मूला में पुट करके। अब तो आपके लिए कुछ ज्यादा हार्ड रहा नहीं, तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। तो आपका आंसर है 3,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100। तो आपका आंसर आ रहा है 47.5%। ओके गाइज, तो अब हम लोग चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाले पार्ट को मैं यहाँ से, ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 10 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 40% ऑन सेल्स। 40% ऑन सेल्स का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको एक वीडियो में डिटेल्ड में बता चुका हूं, बट स्टिल एक बार यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है आपका 40% ऑन सेल्स, मतलब आप 10 लाख रुपए का सेल कर रहे हो तो 40% का आप उसमें प्रॉफिट कमा रहे हो। क्या कर रहे हो, लेकिन कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका 40% है, इसका मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना हो गया 60% हो गया। और 10 लाख का 60% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 10 लाख का 60% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब 6 लाख रुपए हो गया। तो 6 लाख इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कितना हो गया COGS आपका 6 लाख रुपए का। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,60,000 के, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 70,000 का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 30,000 के। फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो COGS मैंने बता दिया आपको, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको कंसीडर करना है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आपको कंसीडर करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको कंसीडर करना है। तो मतलब ये सारा कंसीडर करके क्या निकल जाएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा,
ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में से अगर सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट भी फाइंड करते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी फाइंड करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, फाइंड ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दोनों आपको निकाल के देना है। तो हम लोग एक बार इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला बताओ मुझे क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय RFO इंटू 100। RFO मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा COGS। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ी सी स्पेस रख लेते हैं और अब हम लोग मेन आंसर की स्पेस रख के नीचे आ गए और अब हम लोग आंसर निकालते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, COGS प्लस उसके अलावा कौन सा एक्सपेंस लेना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके अलावा डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर उसके अलावा लेना है आपको सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये आपने सब कंसिडर कर लिया। COGS में क्या आ जाएगा, मैंने आपको अभी निकाल के बताया था, 6 लाख रुपीज। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,60,000, डेप्रीसिएशन 70,000 और उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 30,000। तो 6 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000, तो अमाउंट कितना आ गया, ₹8,60,000। ओके, तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। और अब आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो अमाउंट है इसको पुट करके ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का आंसर दे देते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो में क्या अमाउंट लिखना था ना, फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 8,60,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। ये मैंने 10 लाख लिखा है या 1 लाख लिखा है, एक बार देख लो। आई थिंक मैंने 1 लाख लिखा हुआ था, जीरो लगा देते हैं ताकि जिससे आपको भी कंफ्यूजन ना हो और मुझे भी कंफ्यूजन ना हो। तो 8,60,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो आंसर कितना आ रहा है, 86%। ओके, सो आपका अगर 86% ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होएगा, 14% होएगा। यानी आप 100 रुपए का अगर गुड बेच रहे हो तो 86% इफ योर अगर कॉस्टिंग, तो 14% इज योर प्रॉफिट। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले मुझे इसका फॉर्मूला बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकल गया, सेल में से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दोगे तो 1,40,000 निकल जाएगा। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो गाइज ये तो आपको एकदम सिंपल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप जब तक ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं निकालोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो गाइज अब हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी यहाँ पर निकाल लिया है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको इसके अलावा कुछ इतना डिटेल कोई बताएगा। मैंने आपको एकदम मस्त जो डिटेल चाहिए था वो पूरा बताया है आपको। तो अगर आपको इसके अलावा भी कुछ अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जो ग्रुप बनाए हैं उनमें जुड़ जाइए और आप मुझे वहाँ भी अपने कमेंट देकर या फिर मुझे क्वेश्चन की फोटो भेजकर आप मुझसे समझ सकते हैं। तो गाइस अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम अपना एक नया रेशियो स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। उस रेशियो में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैंने कंटेंट बनाया हुआ है। तो अगर आप अब तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े, मेरे चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अगर मेरा यूट्यूब चैनल, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी मेरा देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।